आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। मैं शायर हूँ जो देखूंगा वही हर बार लिखूंगा। तुम्हें गद्दार लिखा है, तुम्हें गद्दार लिखूंगा। नज़्म छोटी सी और सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक मैं आ रहा था तो एक बच्चे ने बाहर खड़ा हुआ तो एक नौजवान ने मुझे एक फरमाइश की थी, तो वो मैंने पढ़ी नहीं, क्योंकि मेरा अक्सर ये मेरा मिजाज रहता है कि मैं जब भी किसी शहर में दोबारा जाऊं तो ये कोशिश करूं कि जिस महफिल में जो शेर पढ़ गया हूं वो ना पढ़ूं, इस महफिल में वो शेर पढ़ूं जो नहीं पढ़े। पिछले साल मैं शेर पढ़ गया था, लेकिन फरमाइश की है तो आपकी इजाजत हो तो मैं वो 2-3 शेरें पढ़ दूं। मतलब ये है कि कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। क्या कहने, वाह। अब शेर ये है कि बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो के महबूबा, क्या कहने, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। और मैं मर भी जाऊं, ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये शेर क्यों कहा गया है, ये बंगाल है। मैं मर भी जाऊं जावेद साहब, मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह 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 वाह, क्या दलील है, वाह 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 वाह। शायरी में दावा भी है, दलील भी है, वाह 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 वाह। लो वापस भी लेते जाओ दोबारा। जाओ, ये कारोबार अच्छा है इधर। कोई मेरी तबाही का जरिया हो नहीं सकता, वो दिल में है मेरा दिल बेसहारा हो नहीं सकता। बहन हो, भाई हो, बेटा हो, बीवी हो कि महबूबा, किसी का प्यार माँ के प्यार जैसा हो नहीं सकता। मैं मर भी जाऊं तो ये धरती माँ गोदी में रखती है। अब इतना गैर का बच्चा तो प्यारा हो नहीं सकता। वाह वाह साहब, एक नज्म सुनाना चाहता। ये नज्म वजूद में कैसे आई, एक 30 सेकंड की तमहीद है कि 2-3 साल पहले या 1 साल और हो गए होंगे, मैं फुर्सत में था तो घर पर था और टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। तो न्यूज़ पे मैंने ये देखा कि हमारे जवानों की लाशें जो सरहद पर शहीद हो गए, उनकी लाशें आ रही हैं उनके गांव में, उनके घरों में। और जो उनके गांव दिखाए जा रहे थे बहुत ही मामूली गांव, जो उनके घर दिखाए जा रहे थे बोसीदा मकान, कच्चे मकान, छप्पर पड़ा हुआ, उनके बच्चों के जिस्म पर चीथड़े लिपटे, उनके माँ बाप, बहन भाइयों के कपड़े बिल्कुल मैले। बहुत रंज हुआ ये देखकर। फिर मैं सोचने लगा और फिर अंदर से एक शायर बागी हुआ और उसने ये सोचा कि ये जो सरहद पर रहकर हमारी हिफाजत करते हैं, अपनी जान लुटाकर हमारी हिफाजत करते हैं, उनके ये हालात, और जो हमारे देश को लूटते हैं वो ऐसी महलों में सोते हैं। वाह, बहुत क्या, ये नहीं होना चाहिए। बस यहाँ से देखिए, एक शायर जब बागी हुआ तो ये ख्याल आया कि ये नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, मैं हाजिर कर रहा हूं, समाअत फरमाइए। नज्म का उन्वान है जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा, और एक एक मिसरे पर आपकी शिरकत चाहूंगा इसमें। नज्म यहाँ से शुरू होती है कि चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो, या हो वो राम। यहीं से मिसरा जो दूसरा आ रहा है यहीं से माहौल बना लीजिएगा। चाहे वो उस्मान हो,
दिलबाग हो या हो वो राम, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। वाह वाह वाह, बहुत महबूब भाई वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत निजामत फरमा रहे हैं गैबी भाई आप। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज आप बहुत मूड में हैं, और मूड में इसलिए हैं कि मूड में नहीं है। वाह वाह, बहुत अच्छे जौहर भाई। चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो उस्मान हो, दिलबाग हो या हो वो राम, क्या कहने। वाह, फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। क्या कहने। फौज के सारे जवानों को मैं करता हूं सलाम। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। क्या कहने। सरहदों पर जागते हैं सह के वो जुल्म सितम, चैन से अपने घरों में इसलिए सोते हैं हम। दुश्मनों के सामने हो जाते हैं सीना सिपर, वो जिताते हैं वतन को जाकी बाजी हार कर। उनकी आंखों में न दौलत है न दिल में राज है, उनकी नजरों में वतन की खाक सर का ताज है। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद। वाह वाह, बहुत अच्छे भाई जौहर साहब, क्या कहने। वाह 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 वाह। और आज हमारे जवानों के और हमारे किसानों के क्या हालात। दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। वाह वाह वाह, मेरी बात का समर्थन कीजिए। क्या सवाल है। अगर मैंने बात सच कही है तो मेरी तायीद कीजिए, तायीद कीजिए मेरी बात अपनी तालियों वाह से। वाह वाह। हाँ, नहीं जावेद भाई को तो पहले ही छोड़ दिया। नहीं जावेद भाई इस सफ में आते नहीं, ये कोई मजाक की बात नहीं, ईमानदारी की बात है, ईमानदारी की बात है। देखिए ऐसा थोड़ी है कि सियासत नहीं होनी चाहिए या सियासत में लोग नहीं आने चाहिए। सियासत में लोगों को आना चाहिए, लेकिन जावेद साहब जैसे लोगों को आना चाहिए, ममता दीदी जैसे लोगों को आना चाहिए। और क्या। क्योंकि सियासत में जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक बुराई कैसे खत्म होगी। जब अच्छे लोग आएंगे तब तो बुरे लोग वापस जाएंगे। इसलिए आज जैसे लोगों को तो आना ही है। बिल्कुल। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है महबूब साहब के, ये जावेद भाई के लिए नहीं है, ये फला, वो तो मेरी नज़्म बता रही किसके लिए है किनके लिए नहीं है भाई मेरे। ये मजाक नहीं है ये। हाँ, कोई से काम ले रहे हैं। सुनिए, दुश्मनों के सामने जिनके बदन फौलाद है, वो किसानों और मजदूरों की ही औलाद है। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं। क्यों किसी नेता का बेटा जंग पे जाता नहीं, जाकर सरहद पर तिरंगा क्यों वो लहराता नहीं। मेरा आप जनता से कहना है कि होशियारी करे, जब चुनाव आए तो ऐलान ये जारी करे। अब बदल दो मुल्क को तुम देश के कानून को, आजमाओ इस तरह से लीडरों के खून को। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए, सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई जनाबे जौहर कानपुरी। बात मैंने सच्ची कही है, एक बार जोरदार तालियां बजा कर बताइए। जिंदाबाद। यहाँ पर भी मेरी नज़्म बता रही है कि जावेद साहब जैसे लोगों के लिए नहीं। रहते हैं तैयार वो जो खून पीने के लिए। सब समझ रहे कौन रहते हैं तैयार, वो जो खून पीने के लिए। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। सरहदों पर उनको भेजो 6 महीने के लिए। जिनके सर पर ताज है या जिनकी आंखों में है ख्वाब। एक शायर मांगता है आज उन सबसे हिसाब। आप क्यों ये चाहते हैं देश के लीडर हो आप, रहनुमाई आपकी हो, मुल्क के रहबर हो आप। आपकी कुर्बानियां क्या है गिनाएंगे मुझे, क्या किया है देश की खातिर बताएंगे मुझे। आपके घर का शहीदाने वतन में था कोई, क्या वतन के काम आया आपका अपना कोई। अरे जिनके घर के फर्द ने दी जान अपने मुल्क पर, जिनको अपना मुल्क ख्वाबों में भी आता है नजर, अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार है, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। अब भी जो कुर्बानियों के वास्ते तैयार, इस वतन की रहनुमाई के वही हकदार हैं। नज़्म आखिर हो रही है।
मैंने नज्म सच्ची कही हो तो मुझे मोहब्बतों के साथ रुखसत कीजिएगा कि रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी, रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी जो तासुब को मिटाएं, जो तासुब को मिटाएं, अमन की बातें करें। रहनुमा होने की अब ये शर्त भी हो लाजमी। रहनुमाई के फकत हकदार हो वो आदमी जो तासुब को मिटाएं, अमन की बातें करें, जो मोहब्बत ही मोहब्बत सबके सीनों में भरें, जो अमीरों की तरह मजदूर के भी साथ हो, जो अवामी लोग हो मजबूर के भी साथ हो, जो सुकून अपना लुटाएं इस वतन के वास्ते, अपनी धरती के लिए, अपने गगन के वास्ते खुद निकाल आए जो सरहद की हिफाजत के लिए, और करे तैयार बच्चों को शहादत के लिए। बस उन्हीं को देश का सुल्तान होना चाहिए, उनके ही हाथों में हिंदुस्तान होना चाहिए। आहा, बहुत बहुत शुक्रिया फजला। बहुत अच्छे।